हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्काल हलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोग कैपिटल बी नंबर पढ़े थे, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग सी नंबर पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इसमें नंबर 1 है रिएक्शन विथ सोडियम, नंबर 2 है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो सोडियम के साथ अल्काल हलाइड क्या बनाएगा? When an alkyl halide is treated with sodium metal in dry ether, यहाँ ईथर जो है वो हमारा सॉल्वेंट होगा। ड्राई ईथर यहाँ पर सॉल्वेंट है। हम लोग यहाँ पर सोडियम और अल्काल हलाइड के बीच जब रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्वेंट के तौर पर वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि वाटर लेंगे तो वाटर के साथ सोडियम रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए यहाँ सॉल्वेंट के रूप में क्या लेना है? ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? अ हायर अल्केन। हायर अल्केन इज फॉर्म्ड। हायर अल्केन का मतलब हो गया ज़्यादा कार्बन का अल्केन। अगर अल्काइल हलाइड हमारा 1 कार्बन का होगा तो 2 कार्बन का अल्केन बनेगा। अगर अल्काइल हलाइड 2 कार्बन का रहेगा तो 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, है ना। इट इज़ नोन एज उर्ज रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ये अल्काइल हलाइड है, यह सोडियम है। हम लोग मीडियम में ड्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे। ईथर का लिक्विड होता है। ड्राई ईथर कहने का अर्थ ये हो गया कि उस लिक्विड में नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा क्या बन जाएगा? अल्केन ना। ये आर हमारा जितना कार्बन का रहेगा इसका दुगुना कार्बन का अल्केन बनेगा। इसी रिएक्शन को हम नीचे लिखे हुए और करके, है ना। देखिए अल्काइल हलाइड का 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है, ये अल्काइल हलाइड और ये अल्काइल हलाइड है। इसको उल्टा करके लिखे हुए सोडियम। मान लीजिए यहाँ एक्स का स्थान पर Cl रहता तो NaCl बाहर निकल जाएगा और ये दोनों कार्बन का चेन आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से अगर ये अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का रहेगा तो एक 2 कार्बन का अल्केन बनेगा। अगर ये अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का रहेगा तो 2 और 2 4 कार्बन का अल्केन बनेगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है। एग्जाम्पल को हम रफ में समझाते हैं आप लोगों को। जैसे ये अल्काइल हलाइड है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको सोडियम के साथ कराएंगे रिएक्शन तो ये हिस्सा मेरा बाहर निकल जाएगा और इन दोनों हिस्से को हम मिला के लिखेंगे तो CH3 CH3। ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकला तो बॉन्ड यहाँ खाली हुआ और ये बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा CH3 CH3 और ये मेरा अल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से रहता CH3 CH2 अगर ब्रोमीन किनारे पे रहता, अभी इसको अगर हम लोग सोडियम के साथ कराते रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो इसका एक और मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा। तो हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को यहाँ उल्टा करके लिख रहे हैं, ब्रोमीन CH2 CH3। यहाँ से हम लोग NaBr बाहर निकाल देंगे, ये 2 रहेगा, 2 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। NaBr बाहर निकल जाएगा और दोनों हिस्से को मिला के लिख देंगे CH3 CH2 और इसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग CH2 CH3। लेकिन एग्जाम में हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे। एग्जाम में क्या रहेगा? CH3 CH2 यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ, यहाँ हम लोग 2 कर देंगे, है ना, और प्लस सोडियम। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे। आप रफ में इस प्रकार से लिख करके इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि उर्ज रिएक्शन इज सुटेबल टू प्रिपेयर हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। मतलब जो अल्केन हम लोग उर्ज रिएक्शन में बनाएंगे, ये 2 कार्बन का, 4 कार्बन का, 6 कार्बन का, 8 कार्बन का, जिसमें कार्बन की संख्या इवेन हो, वैसा अल्केन को बनाने के लिए उर्ज रिएक्शन सुटेबल है। लेकिन 3 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन, मतलब जिसमें कार्बन का संख्या ऑड होगा, वैसे अल्केन को बनाने के लिए उर्ज रिएक्शन सुटेबल नहीं है। उसके बारे में यहाँ पर क्यों सुटेबल नहीं है नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको हम वीडियो में समझा दे रहे हैं। मान लीजिए हम लोग को प्रोपेन बनाना है CH3 CH2 CH3। तो प्रोपेन बनाने के लिए हम लोगों को 2 अलग अलग प्रकार का अल्काइल हलाइड लेना पड़ेगा, है ना। एक अल्काइल हलाइड 2 कार्बन का और एक अल्काइल हलाइड हम लोग 1 कार्बन का लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ 1 कार्बन का अल्काइल हलाइड लेंगे तो 1 और 1 2 कार्बन का अल्केन बनेगा। अगर 2 कार्बन का लेंगे तो 2 और 2 4 कार्बन का बन जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ 3 कार्बन है तो हम एक कार्बन का अल्काइल हलाइड और 1 अल्काइल हलाइड हम 2 कार्बन का लेंगे। अब इसको सोडियम के साथ कराएंगे रिएक्शन ड्राई ईथर में, तो इसमें हमारा प्रोपेन बनेगा।
लेकिन प्रोपेन के साथ साथ दो और अल्केन बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए CH3Cl, इसका दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा, Cl CH3, इसको उलट के लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर CH3CH2Cl, इसका एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन में भाग लेगा, Cl CH2 CH3, और एक बार CH3Cl और एक बार Cl CH2 CH3। अगर इन दोनों के मिक्सचर को हम सोडियम के साथ करा रहे हैं रिएक्शन, तो यहाँ पर एक रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड का दोनों मॉलिक्यूल भाग लेगा, एक रिएक्शन में इथाइल क्लोराइड का दोनों मॉलिक्यूल भाग लेगा, और एक केस क्या होगा जिसमें मिथाइल और इथाइल क्लोराइड का दोनों मॉलिक्यूल भाग लेगा। यहाँ से हम NaCl बाहर निकाल देंगे तो देखिए 2 कार्बन का अल्केन बनेगा। यहाँ से हम लोग NaCl बाहर निकाल देंगे तो 2 और 2 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, और यहाँ से NaCl बाहर निकाल देंगे तो 1 और 2 3 कार्बन का अल्केन बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रोपेन के साथ साथ ब्यूटेन और इथेन बनने की भी संभावना है। तो अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन में अलग अलग प्रकार का अल्काइल हाइड्राइड लेंगे तो वहाँ से एक ही प्रकार का अल्केन नहीं बनेगा, बल्कि अलग अलग प्रकार का अल्केन बनने की संभावना है। तो अल्केनों का एक मिक्सचर बन जाएगा, और फिर अल्केनों के मिक्सचर को अलग करना मुश्किल होता है। इसीलिए ऊर्ज रिएक्शन में हम वैसे अल्केन को बनाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या इवेन हो। अगर 2 कार्बन का अल्केन बनाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन का हाइड्राइड लेंगे तो एक ही प्रकार का अल्केन बनेगा। अगर 4 कार्बन का अल्केन बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 कार्बन का हाइड्राइड लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में एक ही प्रकार का अल्केन बनेगा। लेकिन अगर हम लोग 2 अलग अलग प्रकार का हाइड्राइड लेंगे तो अल्केनों का मिक्सचर बन जाएगा। इसलिए ऊर्ज रिएक्शन इज सुटेबल टू प्रिपेयर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर 2 है हमारा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई इथेरल मीडियम, तो यहाँ पे हम लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या बन जाएगा? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज फॉर्म विच इज कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। अगर इसको हम लोग मैग्नीशियम से कराएंगे रिएक्शन, और यहाँ पे मीडियम में क्या लेंगे? ड्राई ईथर, तो R और X के बीच में क्या लगा देना है? मैग्नीशियम। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब R के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे देखिए ये R के स्थान पर हम लोग 1 कार्बन का चेन लिए, अब इसको मैग्नीशियम से कराएंगे रिएक्शन, सेम कंडीशन ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा? यहाँ CH3 है और यहाँ Mg आ जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी अगर हम लोग R के स्थान पर 2 कार्बन का चेन लेते हैं, CH3 CH2, मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, इसको मैग्नीशियम से कराएंगे रिएक्शन, मीडियम हमारा सेम रहेगा ड्राई ईथर, तो फिर यहाँ CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम, और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। अब नोट्स में आप देख सकते हैं जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से कराएंगे रिएक्शन तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। यह हमारा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन रहा है। अब अल्काइल हैलाइड से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बना लिए, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्केन। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन तो अल्केन बनेगा। करस्पॉन्डिंग अल्केन का मतलब हो गया संबंधित अल्केन। कहने का ये हुआ कि देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 कार्बन का है, तो अगर हम लोग वाटर से कराएंगे रिएक्शन तो 2 कार्बन का अल्केन बनेगा। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन का है, तो अगर इसको वाटर से कराएंगे रिएक्शन तो 3 कार्बन का अल्केन बनेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को थोड़ा हम आप लोगों को रफ में समझाते हैं कि ये हमारा हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। वाटर H2O होता है, वाटर को हम HOH लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो H+ और OH- में टूटता है, और ये कार्बन है। अल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया कार्बन, और मैग्नीशियम हमारा मेटल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, Δ+, और कार्बन हमारा Δ- इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इन दोनों के बीच में कराएंगे रिएक्शन तो बॉन्ड हमेशा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड टूटेगा।
और ये जो पॉजिटिव है वो हमेशा नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो आर के पास कौन आएगा, एच, है ना। आर को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। जब अल्केन में से एच निकलता है तो अल्काइल बनता है, तो अल्काइल में एच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्केन। और यहाँ बन जाएगा MgOH। इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये हमारा अल्केन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए CH3, मान लीजिए MgCl है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इसको अगर हम लोग वाटर के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो फिर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ही बॉन्ड टूटेगा, और ये H कार्बन के पास जाएगा और OH कहाँ जाएगा, मैग्नीशियम के पास। तो CH3 के पास H आएगा प्लस MgOH Cl। हम एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको मिला के हम क्या लिखेंगे, CH4। तो देखिए ये कार्बन का चेन था, तो यहाँ एक कार्बन का अल्केन बन गया, मीथेन। इसी प्रकार से अगर CH3CH, यहाँ CH3 है, और यहाँ मान लीजिए MgBr लगा हुआ है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रीनार्ड रिएजेंट है। अगर इसको वाटर से कराएंगे रिएक्शन, तो बॉन्ड हमेशा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ही बॉन्ड टूटना है। तो CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन वाटर से, और साथ में मेरा MgOH बाहर निकल जाएगा। फिर हम एग्जाम में H को यहाँ अलग से नहीं लिखेंगे, इसको हटा करके हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 कर देंगे। देखिए प्रोपेन बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम वाटर से कराएंगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा, अल्केन। तो वही नोट्स में देखिए यहाँ रिएक्शन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग एक और रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद अल्डिहाइड्स और कीटोन्स टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स विच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, है ना, एसिड रहेगा और पानी रहेगा, प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, है ना। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम अल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो पहले एडिशन कंपाउंड बनेगा, और फिर इस कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। नीचे 3 लाइन लिखा हुआ है। पहला लाइन है फॉर्मल्डिहाइड्स गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। अदर अल्डिहाइड्स मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी अल्डिहाइड हैं वो इस रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। और इस रिएक्शन में अगर हम कीटोन लेंगे तो कीटोन क्या बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, पहले यहाँ जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, पहले इसको फिर हम आप लोग को रफ में समझाते हैं। ठीक है, कार्बोनिल अल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग मिला करके कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए अल्डिहाइड RC⋯OH होता है, और RC⋯O और फिर यहाँ कार्बन का चेन, इसको कीटोन बोलते हैं। तो हमको इस ग्रुप से मतलब है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना। तो अभी हम जनरल रिएक्शन समझा रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरा अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये मेरा कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ कार्बन का चेन और H होगा तो अल्डिहाइड, और दोनों साइड कार्बन का चेन होगा तो कीटोन। अभी इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे रिएक्शन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अभी घटना कैसे घटेगा, है ना। ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास। जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास क्यों शिफ्ट करेगा, ये कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। शिफ्ट करने के बाद प्लस माइनस आएगा। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, डेल्टा प्लस, और कार्बन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम चल जाएगा इस नेगेटिव के पास, और ये नेगेटिव कहाँ चल जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव के पास। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो बॉन्ड है सो रहेगा यहाँ से सिंगल बॉन्ड, है ना, और ये बॉन्ड भी रहेगा। ओ पे क्या जा रहा है, MgX लग गया, और यहाँ पर आ जाएगा कार्बन का चेन। ये हो गया मेरा एडिशन कंपाउंड, इसको एडक्ट भी कहा जाता है। अब इसको हम लोग कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब इसको वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, है ना, वाटर HCl या वाटर H2SO4 ले सकते हैं। अब क्या होगा, अब घटना सिर्फ यहाँ पे घटेगा। मैग्नीशियम मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, और ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और फिर वाटर जब टूटता है तो H+ और OH- में ये जो H+ है वो यहाँ चला जाएगा, मैग्नीशियम को वहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये हिस्सा जैसा है वैसा लिखना है हम लोग, इसमें कुछ चीज़ नहीं करना है। सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ R आ चुका है,
सिर्फ यहाँ पर O से MgX को हटा करके यहाँ H लगा देना है और प्लस ये मेरा MgOH X मेरा बन गया। ये मेरा बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब ये जो कंपाउंड बना ये हमारा अल्कोहल है। ये कंपाउंड हमारा क्या है? अल्कोहल। अब ये अल्कोहल प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा, यह निर्भर करेगा इस कंपाउंड पर। ये फॉर्मल्डिहाइड है कि दूसरा अल्डिहाइड है कि कीटोन है। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ भी H होता है, यहाँ भी H होता है। तो अगर ये फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो यहाँ और यहाँ H लगा हुआ रहेगा। तो देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर R ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये अल्डिहाइड हो गया, तो यहाँ पर R लगा हुआ रहेगा। ये कार्बन देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन हुआ, उसी पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और कीटोन में इधर भी कार्बन का चेन लगा रहेगा, यहाँ भी कार्बन का चेन, यहाँ भी कार्बन का चेन, तो यहाँ भी कार्बन का चेन आ जाएगा। अब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन हुआ, तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में जो मेरा अल्कोहल बनेगा उसके पास कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ लगा हुआ रहेगा वो तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो कार्बन का चेन मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इस प्रक्रिया में जो अल्कोहल बनेगा उसके पास हमेशा ज़्यादा कार्बन रहेगा। अब इस ये 2 स्टेप में हो रहा है, फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप। ये दोनों रिएक्शन को मिला करके हम लोग एक स्टेप में भी लिख सकते हैं इस तरह से, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड यहाँ नंबर 1 करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं रिएक्शन RMgX, है ना। तो मेरा ये कंपाउंड बनता है, और फिर इसको जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ नंबर 2 लिखेंगे, और यहाँ इसको हम लोग मिला करके H2O/H प्लस भी लिख सकते हैं, चाहे इसको हम लोग H3O प्लस भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग 1 और 2 करके ऐसे लिख देंगे तो अब हम इसको नहीं बनाएंगे, सीधे हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या करना है? जब अल्डिहाइड या कीटोन रहेगा और नंबर 1 में लिखा हुआ रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नंबर 2 में H2O/H प्लस लिखा हुआ रहेगा, यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसको पहचानना बहुत आसान है। इस मॉलिक्यूल को हम हूबहू लिखेंगे। देखिए बॉन्ड सिंगल, देखिए पूरा हूबहू लिखे, खाली क्या किए, यहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ खाली क्या रखें? सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है हम लोग को कि इस ऑक्सीजन के पास H लगा देना है, यहाँ पे क्या लगा देना है? H, और कार्बन के पास चौथा बॉन्ड में ये जो R लगा हुआ है उसको जोड़ देना है। तो फाइनली जो मेरे कंपाउंड बन रहा था वो यहाँ पर बन जाएगा। तो हम लोग 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं, इसको मिला करके हम लोग एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि HC डबल बॉन्ड OH, देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अभी इसको हम लोग CH3 MgCl से कराएंगे रिएक्शन, है ना। तो क्या होगा कि ये H रहेगा, सिंगल बॉन्ड C, ये H रहेगा। देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। O के पास किसको भेजना है? MgCl को। MgCl को भेज दिए, और यहाँ जो बॉन्ड खाली वो उसमें क्या लगाएंगे? CH3। देखिए CH3 लगा दिए, ये मेरा एडिशन कंपाउंड हो गया। अब इसको अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बताए थे कि ये पूरा हम लोग हूबहू लिखेंगे, पूरा लिखेंगे हम लोग, H लिखेंगे, C लिखेंगे, H लिखेंगे, यहाँ CH3 भी लिखेंगे, और यहाँ O भी रहेगा, खाली इसको हटा करके यहाँ क्या लगा देना है? H। देखिए मेरा अल्कोहल बन गया। तो जो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन था, लेकिन जो अल्कोहल बना वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। तो 1 कार्बन मेरा कहाँ से आया? ये कार्बन। लेकिन ये कार्बन कहाँ से आया? देखिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका वाला कार्बन का चेन है। अभी मान लीजिए ऐसा रिएक्शन रहेगा, मान लीजिए हम लोग लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। अभी यहाँ दोनों स्टेप हम लोग अलग अलग लिखे हुए हैं। अभी हम सिंगल स्टेप में करते हैं। नंबर 1 हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 MgBr से, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और नंबर 2 में अगर हम लोग H3O प्लस से कराएंगे रिएक्शन तो सीधे हम लोग यहाँ पर अल्कोहल लिखेंगे। तो अल्कोहल पहचानने का बहुत आसान तरीका है, ये CH3 को हम रहने देंगे, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H भी रहने देंगे, खाली जो है डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, वहाँ सिंगल बॉन्ड O कर देंगे। अब क्या करना है? यहाँ पे H लगा देना है, और यहाँ जो बॉन्ड खाली होगा इसमें ये कार्बन का चेन यहाँ जोड़ देना है, CH2 CH3 CH2 CH3। देखिए मेरा अल्कोहल बन गया। अभी जो हम लोग अल्डिहाइड लिए थे उसमें 2 कार्बन था, ये जो अल्कोहल बना उसके पास 2 3 4 कार्बन है। तो 2 कार्बन तो मेरा अल्डिहाइड से ही आया, लेकिन ये कार्बन चेन कहाँ से आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। लेकिन अगर हम यहाँ कीटोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कीटोन लेते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वैसे इसका नाम एसीटोन है।
नंबर 1 इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और नंबर 2 H3O प्लस से कराएंगे रिएक्शन। तो बाकी दोनों रिएक्शन के आधार पर यहाँ पर क्या बनेगा आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हमको अल्कोहल बनाना है तो हम यहाँ CH3 को रहने देंगे, सिंगल बॉन्ड CH3 भी रहेगा यहाँ पर, खाली सिंगल बॉन्ड O कर देना है। अब O के पास H लगा देना है और यहाँ पर ये जो कार्बन का चेन है, जो यहाँ रिंग है, ये रिंग यहाँ लगा देना है। देखिए अल्कोहल मेरा बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन रहेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर हम लोग अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम से कराएंगे रिएक्शन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करा करके और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, ज़्यादा कार्बन का अल्कोहल, है ना। ये सब रिएक्शन एग्जाम में बहुत आता है, इस पर कन्वर्सन भी बहुत है, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपको रफ में समझा रहे थे, देखिए वही सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं। ये एल्डिहाइड या कीटोन हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे रिएक्शन, रेड कलर से हम प्लस माइनस भी लगा दिए हैं, है ना। ये एरो देख के आपको समझ में आ गया कौन सा ग्रुप कहाँ शिफ्ट कर रहा है। पहले एडिशन कंपाउंड बना, फिर वाटर से कराएं रिएक्शन तो मेरा अल्कोहल बन गया। इसी रिएक्शन को मिला करके हम लोग सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं, यहाँ 1 और 2 करके। हम अलग कलर के पेन का इस्तेमाल किए हैं कि ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, C रहेगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड O रहेगा, और नया में क्या आ गया H, और ये कार्बन का चेन यहाँ हमको लगा देना है। फिर यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो भी आपको हम रफ में समझा रहे थे, ठीक है। देखिए अभी कीटोन का भी एग्जाम्पल आपको रफ में समझाए थे, है ना। यहाँ क्वेश्चन है कन्वर्ट एसीटोन इनटू टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको हम यहाँ पे ओरली समझा देते हैं आप लोग को। देखिए एसीटोन है ये, और ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर इसको हम लोग हटा देंगे, है ना, इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ OH लगा हुआ है तो अल्कोहल हो गया। तो कीटोन में 1 2 3 कार्बन, लेकिन जो अल्कोहल हमको बनाना है उसमें 1 2 3 4 कार्बन है। तो जब भी एल्डिहाइड या कीटोन से ज़्यादा कार्बन का अल्कोहल बनाना हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चूँकि जो कीटोन है वहाँ 3 कार्बन पहले से है, और यहाँ भी 3 कार्बन है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब जो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे वो 1 कार्बन का लेंगे। तो पहले कीटोन को हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराएं रिएक्शन, तो ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट करेगा, MgCl यहाँ आ जाएगा और कार्बन का चेन यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर इसको हाइड्रोलिसिस करा दिए, ये पूरा हिस्सा रहेगा। MgCl को उठा के सिर्फ यहाँ H लगा देना है। देखिए हमारा कंपाउंड बन गया। हम इन दोनों को अलग अलग स्टेप ना करके 1 और 2 करके एक स्टेप में भी दिखा सकते थे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम लोग का D नंबर रह गया है रिडक्शन, है ना। कि व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन in the presence of catalyst like platinum or palladium or nickel or reactive metal plus acid or zinc copper couple in ethanol or lithium aluminum hydride, it is reduced to corresponding alkane। मतलब यहाँ पर एक ही काम को करने के हमारे पास 4 उपाय हैं, है ना। देखिए अगर अल्काइल हैलाइड को हम हाइड्रोजन के साथ निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, यहाँ से Cl हटेगा और वहाँ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आना क्या कहलाता है रिडक्शन। हाइड्रोजन का आना क्या कहलाता है रिडक्शन। चूंकि कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है तो इस घटना को कहा जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहाँ देखिए यही कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड, लेकिन अभी इसको हम जिंक और HCl के साथ करा रहे हैं रिएक्शन। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जिंक है और ये HCl है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ZnCl2 और हाइड्रोजन, ये इसको कहते हैं हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको? नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, नया नया जन्म लिया हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने में होगा। यहाँ क्लोरीन हट गया, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से आया? जिंक और HCl आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन उत्पन्न किया, और वही हाइड्रोजन Cl को हटा के यहाँ खुद बैठ गया और HCl हमारा बाहर निकल गया। फिर नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा इथाइल क्लोराइड है, सेम कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जिंक और कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन दोनों को घुलाने के लिए हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है हाइड्रोजन देना। ये सब आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, और वही हाइड्रोजन Cl को हटा के यहाँ खुद बैठ जाएगा। और चौथा में हमारा क्या है, देखिए सेम कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड। अगर इसको हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो इसका भी काम है Cl को हटा के यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ना। मतलब
अगर अल्काइल हैलाइड से हमको क्लोरीन को हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके अगर हाइड्रोजन जोड़ना है तो इन चारों में से किसी एक का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।